हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 में आपका जो बायोलॉजी विषय है यानी आपकी विज्ञान में जो तीसरा भाग, उसमें हम आपका पढ़ रहे थे मानव मस्तिष्क यानी ह्यूमन ब्रेन। तो मानव मस्तिष्क को आपको बताया था कि ये 3 भागों में विभाजित होता है, यानी मानव मस्तिष्क 3 भागों में बटा होता है। उसमें से हम लोगों ने पहला भाग मानव मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क पढ़ चुके थे, तो उसी क्रम में दूसरा भाग मध्य मस्तिष्क और तीसरा भाग पश्च मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए देखिए मध्य मस्तिष्क क्या है और पश्च मस्तिष्क क्या है। तो अग्र मस्तिष्क पहले थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसका अग्र मस्तिष्क पहले पढ़ चुके हैं, परंतु फिर भी उसके बारे में कुछ जानना जरूरी है। अग्र मस्तिष्क जो है ये मस्तिष्क का प्रमुख भाग बनाता है, यानी लगभग 2/3 भाग था। जो मस्तिष्क है उसका 2/3 भाग था। इस पूरे हिस्से को यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के हिस्से को जो है, चारों बाहर के हिस्से को ही अग्र मस्तिष्क कहा जाता है। और ये जो अग्र मस्तिष्क है ये 2 भागों में बटा होता है, सेरिब्रम डाइएन्सेफेलॉन। इसका अध्ययन कर चुके हैं। तो देखिए ये सेरिब्रम है, इसमें 3 गहरी गहरी दीवारें हैं। इसके बाद इसी के आगे डाइएन्सेफेलॉन, यानी ये मस्तिष्क की संरचना बनाई है, रफ बना है। तो ये सेरिब्रम यहाँ से लेकर के यहाँ तक अग्र मस्तिष्क था, तो उसको तो पहले पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हमारा है मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन। तो आपका मिड ब्रेन ये बीच का हिस्सा है, यानी मध्य हिस्सा है, इसे मध्य मस्तिष्क कहते हैं। तो देखिए क्या है मध्य मस्तिष्क। मिड ब्रेन जो है ये 2 भागों का बना होता है, यानी जब हम मध्य मस्तिष्क की संरचना पढ़ रहे होते हैं तब इसके 2 भाग पढ़ते हैं। पहला भाग कार्पेरा क्वाड्रिजेमिना, पहला भाग है कार्पेरा क्वाड्रिजेमिना, ये मस्तिष्क का पहला भाग है। और दूसरा भाग सेरिब्रम पिंडकल, सेरिब्रम पिंडकल। तो मध्य मस्तिष्क का समझ लेते हैं। पहला भाग कार्पेरा क्वाड्रिजेमिना ये 4 ठोस पिंडों का बना होता है। ये दृष्टि ज्ञान से संबंधित होते हैं। इनसे दृष्टि तंत्रिकाएं निकलकर नेत्र तक जाती हैं। अब जब हम मध्य मस्तिष्क की बात कर रहे थे तो यहाँ पर ये देखिए 4 पिंड बनाए गए हैं। इन 4 पिंड की संरचना जो है ये इतना आप समझ सकते हो मध्य मस्तिष्क कहलाता है, यानी बीच का हिस्सा। बताया ये 4 ठोस पिंडों का बना होता है। पिंड यानी छोटे छोटे टुकड़ों से, समझ रहे हो, यानी 4 छोटे छोटे टुकड़ों से मध्य मस्तिष्क बना होता है। यहाँ पर 4 पिंड ठोस होते हैं, ये दृष्टि ज्ञान से संबंधित होते हैं। यानी जो 4 पिंड यहाँ पर हैं मध्य मस्तिष्क के, वो हमें जो हम देखते हैं उसका ज्ञान कराते हैं, यानी दृष्टि ज्ञान से तात्पर्य है। वैसे जब हम ज्ञान की बात करते हैं तब उसमें ऑल ओवर ज्ञान आ जाता है, हर एक विषय पर जो है आपका अनुभव। लेकिन जब दृष्टि ज्ञान की बात करते हैं तो हम जो चीजें देख करके समझ रहे हैं उस ज्ञान को दृष्टि ज्ञान कहते हैं, यानी हम प्रत्यक्ष ज्ञान ले रहे हैं। जैसे उदाहरण, किसी पौधे की अध्ययन करना है, किसी पौधे की संरचना को समझना है, तो हम प्रत्यक्ष रूप से यानी अपने आंखों के माध्यम से पौधे को देख करके उसके तना, पत्तियां, पेड़, पौधे, यानी उस पेड़ के बारे में तना, पत्तियां, जड़, फल, फूल के बारे में देख करके समझ रहे हैं, यानी ज्ञान ले रहे हैं। तो क्या हुआ, आंखों से देख करके, प्रत्यक्ष देख करके ज्ञान ग्रहण करना दृष्टि ज्ञान के अंतर्गत आता है। तो हमारा जो मध्य मस्तिष्क है ये भी दृष्टि ज्ञान से संबंधित है। इनके कार्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं, विशेषता एक वीडियो में आपको बताएंगे इसके कार्य भी, लेकिन साथ साथ समझना जरूरी है कि दृष्टि ज्ञान में कौन सा अंग भाग लेता है। तो मस्तिष्क का मध्य मस्तिष्क यानी मस्तिष्क का दूसरा भाग
मध्य मस्तिष्क का पहला भाग कार्पेरा क्वाड्रिजेमिना जो दृष्टि ज्ञान से संबंधित है। इनसे दृष्टि तंत्रिकाएं निकलकर नेत्र तक जाती हैं, क्योंकि मस्तिष्क का ज्ञान जब हम कर यानी नेत्र दृष्टि ज्ञान का अनुभव जब हम कर पाएंगे जब हमारा कनेक्शन ज्ञान और दृष्टि दोनों से होगा। यानी किसी भी चीज को जब हम देखेंगे और देख तो लेंगे, अगर उसका ज्ञान से कनेक्शन यानी जुड़ाव नहीं होगा तो हम उस चीज को देख करके नहीं समझ पाएंगे वो चीज क्या है। तो उसके लिए जो हमारी तंत्रिकाएं होती हैं, आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाया है, तंत्रिका तंत्र का कार्य बताया है कि यह किसी भी सूचना को कलेक्ट करता है, कलेक्ट करके अपनी दूसरी सूचना दूसरी तंत्रिका कोशिका तीसरी तंत्रिका कोशिका यानी तंत्रिका कोशिका के माध्यम से ही मस्तिष्क को मैसेजिंग यानी संदेश देता है। जब किसी सूचना को कलेक्ट करता है तंत्रिका कोशिका तो उस सूचना को सबसे पहले मस्तिष्क को पहुंचाती है। तो मस्तिष्क उस सूचना के अनुसार जिस अंग से कार्य करवाना होता है उस अंग को कार्य करने के लिए रेडी करता है। तो यहाँ भी वही चीज है कि जो दृष्टि तंत्रिकाएं हैं यानी जो हमारी दृष्टि संवेदनाएं हैं, तंत्रिकाएं यानी जो नर्वस सेल्स हैं, वो सेल्स नेत्र तक जाती हैं। यानी दृष्टि ज्ञान कार्पेरा क्वाड्रिजेमिना से जुड़ी हुई जो दृष्टि तंत्रिकाएं हैं जुड़ती हैं और वो नेत्र तक जाती हैं। यानी नेत्र और ज्ञान दोनों का ही जुड़ाव होता है, जिससे नेत्र पहले कोई चीज देखता है और संवेदना उस चीज को नेत्र किसी चीज को देखता है और तंत्रिकाएं उस चीज को ज्ञान स्वरूप जो है समझती हैं, समझाती हैं। तंत्रिकाएं उनको बताती हैं कि आपने ये चीज देखी है और इस चीज का ये मतलब है। तो दृष्टि तंत्रिकाएं जो हैं ये नेत्र तक जुड़ करके दृष्टि का ज्ञान कराती हैं। तो मध्य मस्तिष्क का काम था दृष्टि ज्ञान का। और मध्य मस्तिष्क का ही दूसरा भाग है सेरिब्रम पिंडिकल। तो ये सेरिब्रम पिंडिकल जो है तंतुओं का बना होता है। ये इसमें याद रखना पिंडिकल आएगा, सेरिब्रम पिंडिकल, ठीक है। सेरिब्रम पिंडिकल अकेले केवल सेरिब्रम नहीं लिखोगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसके पहले भी आप सेरिब्रम के बारे में पढ़ के आए हो पीछे से। तो यहाँ पर जब हम इसकी बात करेंगे सेरिब्रम की, तो यहाँ पर मध्य मस्तिष्क में अगर हम बात कर रहे होंगे तो वहाँ पर पिंडिकल जरूर लिखेंगे, क्योंकि हमारा सेरिब्रम जो था वो अग्र मस्तिष्क का पहला भाग था। अग्र मस्तिष्क दो भागों में विभाजित था, प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम और दूसरा भाग था डाइएनसीफेलॉन, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम सेरिब्रम पिंडिकल की बात कर रहे हैं ये मध्य मस्तिष्क का भाग है, तंतुओं से बना हुआ है। इसके बाद मस्तिष्क का तीसरा भाग पश्च मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क के बारे में देखते हैं। पश्च मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क को हिंड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क और सेरेबेलम, ये ध्यान रखना बहुत ज्यादा, क्योंकि सेरेबेलम पूछा जाता है कि सेरेबेलम का क्या कार्य होता है। मस्तिष्क का कौन सा ऐसा अंग है जो समन्वय और नियंत्रण संतुलन में मदद करता है। तो मस्तिष्क का तीसरा भाग पश्च मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क का सेरेबेलम जो है वो नियंत्रण करता है, शरीर का संतुलन बनाता है, ठीक है, ये याद रखना है। तो आइए देखते हैं। ये सेरेबेलम तथा मेडुला ऑब्लोगेटा का बना होता है। मेडुला ऑब्लोगेटा एक संरचना होती है और मेडुला ऑब्लोगेटा का काम होता है कि ये शरीर की सभी अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र है। यानी मेडुला ऑब्लोगेटा को अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र कहा जाता है, क्योंकि खांसना, छींकना जो हम क्रियाएं नहीं रोक सकते हैं, अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, वो सारी क्रियाएं मेडुला ऑब्लोगेटा के द्वारा संचालित होती हैं। तो सेरिबेलम तथा मेडुला ऑब्लोगेटा का बना होता है। यानी यह सेरिबेलम पश्च मस्तिष्क जो है वो दो चीजों से निर्मित होता है, सेरिबेलम
और मेडुला ऑब्लोगेटा से। देखिए ये गोल संरचना बनी हुई है सेरिबेलम, और इसी के साथ ये पूरी संरचना को ऑब्लोगेटा बोला जाता है। और इस पूरी संरचना में जो नीचे का हिस्सा है वो स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से जुड़ती है, इसलिए उसे स्पाइनल कॉर्ड बोला जाता है। और इसी के ऊपर का जो हिस्सा है ये मेडुला ऑब्लोगेटा है। तो इस पूरे हिस्से को पश्च मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क कहा जाता है। यानी सेरिबेलम पूछा जाएगा तब भी आप यही समझोगे, और पश्च मस्तिष्क भी यही समझोगे। तो पश्च मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क जो है ये सेरिबेलम यानी सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोगेटा से निर्मित होता है, तथा सेरिबेलम बड़ी ठोस व जटिल संरचना होती है। जो सेरिबेलम है वो मस्तिष्क में बड़ी, देखिए बहुत सारी संरचनाएं बनाई गई हैं लेकिन इसका आकार थोड़ा बड़ा है। तो सेरिबेलम बड़ी व ठोस संरचना होती है, जटिल संरचना होती है। सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे पश्च भाग में मिलती है। तो जो सेरिब्रम है इसके ठीक बिल्कुल नीचे, देखिए ठीक यहाँ सेरिब्रम था और इसके नीचे सबसे नीचे सेरिबेलम उपस्थित है। तो वही बताया गया है कि सेरिबेलम बड़ी ठोस व जटिल संरचना होती है, सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे भाग में मिलती है। तो देखिए सेरिब्रम ऊपर है और सेरिब्रम के नीचे भाग में सेरिबेलम उपस्थित है। और यह गति नियंत्रण, यानी जो सेरिबेलम है उसका कार्य बताया गया है। ये गति नियंत्रण यानी ये गति नियंत्रण, समन्वय, कोऑर्डिनेशन, शरीर का संतुलन, बॉडी बैलेंस तथा ऐच्छिक पेशियों की क्रियाओं का नियमन करता है। जो हमारा सेरिबेलम है वो ऐच्छिक पेशियों की जो क्रियाएं होती हैं उनका नियमन करता है, क्योंकि कुछ क्रियाएं इच्छा के अनुसार ही संचालित होती हैं, यानी इच्छा के अनुसार ही वो नियंत्रित और संचालित की जाती हैं। तो इसका कार्य सेरिबेलम का ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है कि ये गति नियंत्रण, समन्वय, शरीर का संतुलन तथा ऐच्छिक पेशियों की क्रियाओं का नियमन करता है। और मेडुला ऑब्लोगेटा बताया है आपको। मेडुला ऑब्लोगेटा जो है ये शरीर की सभी अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र होता है। यानी मेडुला ऑब्लोगेटा के द्वारा शरीर में होने वाली अनैच्छिक क्रियाएं जैसे खांसना, छींकना, ये सारी क्रियाएं संचालित और नियंत्रित होती हैं। तो ये था हमारा पूरा मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क, ये तीनों मस्तिष्क के भाग थे। तो 2 वीडियो में मस्तिष्क का पूरा अध्ययन कर लिया है। अब इसके बाद मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्य पूछे जाते हैं, पर्टिकुलर विशेष अंक के, वो किसी अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए हमारा इतना ही वीडियो था मानव मस्तिष्क में मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो आप इस चित्र को किताब की सहायता से देख करके सुंदर सा और सारी नेमिंग लिख करके आप अच्छे से बनाओगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी इसके कार्य अगले वीडियो में करेंगे।